सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। 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 बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज के चरणों में राजा परीक्षित ने अभिनंदन वंदन किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव आप कृपा करो, आपसे एक ही प्रश्न है। हे गुरुदेव, नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। हे गुरुदेव, निरंतर मरण धर्मा जो प्राणी हैं उनके कल्याण का मार्ग क्या है, आप यह कृपा करके बताओ। यह मनुष्य जो है वह निरंतर मरण धर्मा है, मृत्यु की तरफ उन्मुख हो रहा है। जीवन का एक एक दिन नित्य कम ही हो रहा है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। एक महात्मा बहुत सुंदर बात कहते थे
जन्मदिन जो है वह बहुत सुंदर उपदेश का दिन है। हमारे जीवन से एक वर्ष कम हो गया, यह उपदेश हमें जन्मदिन पर प्राप्त होता है। महात्मा कहते थे, वर्ष गांठ की गांठ में वर्ष गांठ का जाए। हम लोग तो उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, लेकिन यह जन्म दिवस जो है यह चिंतनीय दिवस है, विचार करने का दिन है कि हमारे जीवन में, हमारे आयु में एक वर्ष कम हो गया, इसलिए अब हम भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएं। परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीयसः, मनुष्य जो है वह निरंतर मरण धर्मा है, इसके उद्धार का मार्ग क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, यह मानव शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है, आप कृपा करके गुरुदेव बताओ हमें। यह सुन करके राजा परीक्षित के प्रश्न को सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वरीयानेसते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। हे राजन, आपने जो प्रश्न किया बहुत उत्तम प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। आपने पूछा कि यह मानव शरीर क्यों मिला, मानव शरीर का परम लाभ क्या है, तो हे राजन, मानव शरीर का परम लाभ बस एक है। क्या है? जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मानव जीवन का जो परम लाभ है वह क्या है? बोले अंते नारायण स्मृति ही, अंत में केवल भगवान नारायण की स्मृति ही बनी रहे। हम तो संसार का स्मरण करते हैं, संसार की विस्मृति हो जाए और भगवान नारायण की स्मृति हो, बस यही मानव जीवन का परम लाभ है। इसीलिए हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ मनीषियों ने जो विधान बनाया, लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, जीवन के अंतिम क्षण में, अंतिम अवस्था में 4 धाम की यात्रा करके और पुनः भगवान की दिव्य भागवत की कथा सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि भागवत कथा के द्वारा संसार से हमारा वैराग्य हो जाए और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए और संसार का विस्मरण हो जाए। यही भगवान की कथा को श्रवण करने का फल है। मानव शरीर का यही परम लाभ है। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको 7 दिन प्राप्त हुए हैं सत्संग के लिए। 7 दिन तो बहुत होता है। सूर्य वंश में एक राजा हुए खट्वांग, उनको जब जीवन के 2 घड़ी शेष थे तब पता चला हमारा प्राणांत होने वाला है। और 2 घड़ी में ही, 1 घड़ी में 24 मिनट होता है, 2 घड़ी में 48 मिनट, 48 मिनट के ही भजन में उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। तो आपके पास तो 7 दिन है, आप तो आनंद से भगवान की कथा श्रवण करो, बिल्कुल चिंता मत करो। राजा परीक्षित थोड़े प्रसन्न हो गए, जब 48 मिनट में भगवान मिल सकते हैं तो हमारे पास तो 7 दिन है, फिर क्या करना। यही 7 दिन, इसी 7 दिन में सबका आना है और इन्हीं 7 दिनों में सबको जाना है। मानो वह परीक्षित कोई और नहीं, हम सब परीक्षित हैं। हम सबको भी 7 दिन का ही श्राप है। इन्हीं रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इन्हीं 7 दिनों में हमें भी जाना है। इन्हीं 7 दिन में परीक्षित जी को जाना था। कब किस दिन किसकी यात्रा पूर्ण हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए यात्रा के लिए सदैव तैयार रहो। जब यात्रा पूर्ण हो तो मन में कभी यह कष्ट ना हो, अरे राम राम, हमको तो पता ही नहीं था कि हमको जाना भी है। सदैव तैयार रहो, भगवान की शरणागति ग्रहण करके। भगवान की शरणागति ही भगवान के चरणों तक पहुंचाएगी। इसलिए समर्थ सद्गुरु की शरणागति करके भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहिए। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि हे राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भगवत भक्ति के, भगवत प्राप्ति के 2 मार्ग हैं। एक है विहंगम मार्ग, एक है पिपीलिका मार्ग।
विहंगम कहते हैं पक्षी को। जैसे पक्षी अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य पर उड़ करके पहुंच जाती है, वह मार्ग क्या है? बोले सत्संग का मार्ग है।